हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम नज़दीक है, क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक और सूची 2 में लेखक दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी हमारा विल्फ्रेडो पैरेटो से संबंधित है। द रूलिंग क्लास जिमोस्का से। द एलिट सोसाइटी की बात टीवी बाटोमोर से करते हैं और टोटम एंड टैबू की बात यस फ्रेउड करते हैं। तो यह सभी सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला, ऐसा समाज जिसमें प्राथमिक की जगह गौड़ समूह अंतःक्रिया प्रतिमानहीनता रहती है तथा वह सामान्यतः जीवन शैली के में समरूपता से परिलक्षित होती है कहलाता है लोक समाज, कृषक समाज, शहरी समाज या बहुल समाज। तो ऐसे बहुल समाज होती है जिसमें प्राथमिक की जगह गौड़ समूह अर्थात द्वितीयक समूह में अंतःक्रिया होती है और प्रतिमानहीनता रहती है। सामान्यतः इसकी जीवन शैली में समरूपता से परिलक्षित होती है अर्थात वर्ग की विशेषता पाई जाती है। तो ऐसे समाजों को बहुल समाज कहते हैं। अगला, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने की प्रसूति सहायता का उपबंध है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 15? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में यह उपबंध है कि राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करना और प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाएगा है। अगला, औद्योगिक समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में निम्नलिखित में से किसमें गणवेषणा से संबंधित है? वैज्ञानिक प्रबंधन के विचारधारा से, नौकरशाही से, व्यवसायीकरण से या मानव संबंध उपागम से? तो औद्योगिक समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में निम्नलिखित में से किससे गवेषणात्मक से संबंधित है? तो यह मानव संबंध उपागम से संबंधित है। अगला, सूची 1 में लक्षण दिए हैं और सूची 2 में जटिल अर्थव्यवस्था के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। वस्तुओं का निर्माण, श्रमिक संघ, भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा और विपुल उत्पादन। तो वस्तुओं का निर्माण हमारा कारखाना में होता है, श्रमिक संघ का श्रम नेता होता है, भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा और विपुल उत्पादन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कूट विपुल उत्पादन। तो विपुल उत्पादन हमारा उपभोक्ता से संबंधित है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वस्तुओं का निर्माण हमारा कारखाना से संबंधित है, श्रमिक संघ हमारा श्रम नेता संबंधित है, भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा मुक्त अर्थव्यवस्था संबंधित है और विपुल उत्पादन उपभोक्तावाद से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित थोड़ा सा ब्लर है, हम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्ग विहीन लोकतांत्रिक समाज। दूसरा है तकनीकी विशिष्टीकृत और सेवा क्षेत्र द्वारा प्रभावित समाज। तीसरा है संविधात्मक संबंध युक्त समाज। उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं जटिल समाज के अभिलक्षण हैं? तो यहाँ पे हमारा 2 और 3, वर्ग विहीन समाज हमारा जटिल समाज का ना होकर सरल समाज की विशेषता है। तकनीकी विशिष्टीकृत सेवा क्षेत्र द्वारा प्रभावित समाज, ये सही है। संविधात्मक संबंध युक्त समाज, ये हमारा जटिल समाज अर्थात नगरीय समाज के संबंध में सही है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 है परंपराओं की प्रधानता। तो परंपराओं की प्रधानता हमारा और विशेषज्ञता तथा तकनीकी निपुणता, प्रतिस्पर्धा की प्रधानता, राष्ट्र का नियंत्रण। तो इसका राइट हो जाएगा परंपराओं की प्रधानता कृषि भूमि अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। विशेषज्ञता तथा निपुणता
परंपराओं की प्रधानता कृषि भूमि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। विशेषज्ञता तथा तकनीकी निपुणता हमारा जटिल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रतिस्पर्धा की प्रधानता हमारा मुक्त बाजार अर्थात बाजारोन्मुख व्यवस्था से संबंधित है, जबकि राष्ट्र द्वारा नियंत्रण हमारा नियोजित अर्थव्यवस्था में राष्ट्र का नियंत्रण रहता है। तो 2 1 4 3 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 डी ऑप्शन, यहाँ बी डी ऑप्शन। अगला, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से आर्थिकेतर कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं? पारिवारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धर्म, संस्कृति। मैक्स वेबर के अनुसार धर्म के अनुसार ही उन्होंने आर्थिक व्यवहार की व्याख्या की है। उन्होंने प्रमुखतः 6 धर्मों का अध्ययन करके धर्म की आर्थिक को धर्म का आधार बताया है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजारी पूंजीवाद, बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता पूंजीवाद, साम्राज्यवादी पूंजीवाद या भूमंडलीय पूंजीवाद बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था के उद्गम के संदर्भ में कौन सा सही अनुक्रम है? तो प्रश्न है हमारा, बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था के उद्गम के संदर्भ में कौन सा सही अनुक्रम है? तो सही क्रम हो जाएगा हमारा सर्वप्रथम बाजारी पूंजीवाद, उसके बाद साम्राज्यवादी पूंजीवाद, उसके बाद बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता पूंजीवाद, उसके बाद भूमंडलीय पूंजीवाद का विकास हुआ है। तो कौन कौन सा? 1 3 2 4। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शहर विकसित होते हैं जहां संसाधनों का अधिक्य होता है। इसमें सम्मिलित समाज अथवा समूह मात्र जीवन की पुष्टि के लिए आवश्यक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं या पर्याप्त मानव शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कि संसाधनों का अधिक्य होता है और इसमें सम्मिलित समाज अथवा समूह मात्र जीवन पुष्टि के लिए आवश्यक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं और पर्याप्त मानव संबंध। तो कथन नंबर 2 हमारा कम सही लग रहा है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। संसाधनों का अधिक्य और पर्याप्त मानव शक्ति स्पष्ट रूप से शहर के विकास होने में सहायता करती है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला, जबकि समाज अथवा समूह जहां मात्र जीवन के पुष्टि से आवश्यक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो ऐसा गाँव में भी देखा जाता है कि जमींदार लोग अपनी आवश्यकता से अधिक जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं अर्थात संसाधन पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसे शहर के दृष्टिकोण से कम सही लग रहा है। अगला, फिलिप्स एम हाउस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवसन कहलाता है जनसंख्या अंतःस्फुटन, जनसंख्या विस्फोटन या जनसंख्या तकनीकी स्फुटन या जनसंख्या परिस्फोटन। तो जनसंख्या विस्फोटन कहते हैं। फिलिप्स एम हाउस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवसन होता है जनसंख्या विस्फोटन। अगला, निम्नलिखित में से नगरों से संबंधित कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कृषि उत्तर कार्य विधियां, व्यापार तथा वाणिज्य, शैक्षिक संस्थाएं, हित समूह, आभासी शहरी चमक धमक, सामाजिक गतिशीलता, स्थैतिक जनसंख्या। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता और स्थैतिकी जनसंख्या सुमेलित नहीं है। अगला, सूची 1 में विद्वान है, सूची 2 में नगरों का वर्गीकरण है। तो के साथ सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। तो वहाँ हेनरी पियरे हैं, B.F. हॉलिस हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड एंड मिल्टन सिंगर हैं और फिलिप्स हॉसर एन राजनीतिक बौद्धिक। तो यहाँ पर हो जाएगा हेनरी पियरे पूर्व औद्योगिक तथा महानगरीय नगरों की बात करते हैं, जबकि B.F. हॉलिस प्रजनक एवं परजीवित नगर की बात करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर नियत विकसित नगर और विषम विकसित नगर की बात करते हैं और फिलिप्स एम हासर राजनीतिक बौद्धिक
तथा आर्थिक केंद्र की बात करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 ए। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज को प्रदर्शित करने वाले श्रमिकों के विशेष वर्गीकरण आधारित होते हैं। सत्ता के पदक्रम के सिद्धांत पर, असमता के पदक्रम सिद्धांत पर, नियंत्रण के पदक्रम सिद्धांत पर या समता के पदक्रम सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, असमता के पदक्रम के सिद्धांत पर और नियंत्रण के पदक्रम के स्थान पर वर्गीकरण किए जाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2 और 3। अगला, निम्न में से किसका मत है कि जहां नगर का अंत होता है और देहाती क्षेत्र का प्रारंभ होता है के बीच कोई सुस्पष्ट सीमांकन नहीं होता है? आर एम मैकाइबर, जे मैजे, ई मोयो या डब्ल्यू मैकडुगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइबर का मानना है कि जहां नगर का अंत होता है और देहाती क्षेत्र का प्रारंभ होता है के बीच सुस्पष्ट सीमांकन नहीं किया जा सकता। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आकार, घनत्व, एकात्मक, संस्कृति, सामाजिक घनत्व, विनिमय। दुर्खीम के अनुसार उपरोक्त में से कौन से समाज में श्रम विभाजन की कोटि को निर्धारित करते हैं? तो दुर्खीम के अनुसार कौन से श्रम विभाजन के कोटि का निर्धारित करते हैं? तो दुर्खीम ने आकार की बात की है, घनत्व की बात की है एवं सामाजिक घनत्व की बात दुर्खीम ने की है, जबकि एकात्मकता, संस्कृति और विनिमय की बात दुर्खीम नहीं करते हैं श्रम विभाजन के परिप्रेक्ष्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 2 और 5। अगला, मशीन मॉडल, लक्ष्य मॉडल, संतुलन मॉडल, व्यावसायिक मॉडल ऐसे उपागम है जो विश्लेषण करते हैं संस्था का, संगठन का, सभा का या सामाजिक तथ्य का। तो मशीन मॉडल, लक्ष्य मॉडल, संतुलन मॉडल, यह संगठन का व्यावसायिक संगठन के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है, जहां पर मशीन मॉडल, लक्ष्य मॉडल, संतुलन मॉडल और व्यावसायिक मॉडल उपागम संगठन के रूप में कर सकते हैं। अगला, बृहत्तम पैमाने के कार्यों के अनुसरण में तार्किक समन्वित असमानताओं का समाज है। नौकरशाही का, कुलीन तंत्र का, अभिजात तंत्र का या राजतंत्र का। तो बृहत पैमाने पर कार्यों का अनुसरण में तार्किक समन्वित असमानताओं का समाज हमारा नौकरशाही का है, अर्थात इसमें पदक्रम पाए जाते हैं बुद्धि के अनुसार। अगला है शहरी समुदाय के विकास, विन्यास, भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानीय अध्ययन कहलाता है। शहरी भूगोली, शहरी आकारिकी, शहरी पारिस्थितिकी, शहरी संस्कृति विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शहरी समुदाय के विकास, विन्यास, भौतिक स्वरूप, सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानीय अध्ययन शहरी पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला, जननांकी समाज शास्त्र के क्षेत्र में आती है क्योंकि जनसंख्या एक स्वतंत्र चर के रूप में समाज के संरचना की व्याख्या कर सकती है, या जनसंख्या एक कारक के रूप में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकती है, यह समाज में संचालित राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में सहायता करती है, या उपरोक्त तीनों इसके कारण हैं। इसका राइट आंसर ही हो जाएगा जननांकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में से तीनों संबंधित हैं। जनसंख्या एक स्वतंत्र चर के रूप में समाज की संरचना का व्याख्या कर सकता है, जनसंख्या एक कारक के रूप में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की भी व्याख्या कर सकती है, और यह समाज में संचालित राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नई वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।